मिथिला की धरती मधुबनी सिर्फ कला की ही नहीं, प्रतिभाओं की भी जननी है। इस वीडियो में हम जानेंगे मधुबनी जिले की 10 ऐसे प्रसिद्ध हस्तियों के बारे में जिन्होंने अपनी उपलब्धियों से इस जिले का नाम पूरे देश में रोशन किया है। नंबर 1, निश्चलानंद सरस्वती। निश्चलानंद सरस्वती एक भारतीय हिंदू आध्यात्मिक नेता और अद्वैत वेदांत परंपरा के विद्वान हैं। ये भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी स्थित श्री गोवर्धन पीठ के 145वें जगत गुरु शंकराचार्य हैं। इन्होंने भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के संवर्धन और संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री निश्चलानंद सरस्वती का जन्म मधुबनी के एक मैथिल ब्राह्मण परिवार में नीलांबर झा के रूप में हुआ था। नंबर 2, नरेंद्र झा। नरेंद्र झा एक भारतीय एक्टर थे। उन्हें बॉलीवुड प्रस्तुतियों में उनके काम के लिए जाना जाता था। हैदर रईस, घायल वंस अगेन, हमारी अधूरी कहानी, शोरगुल, फोर्स 2, काबिल आदि उनकी प्रसिद्ध फिल्में हैं। उन्हें रावण और अर्जुन जैसे पौराणिक धारावाहिकों में खलनायक की भूमिकाएं निभाने के लिए जाना जाता है। नरेंद्र झा जिले के कोइलाख के रहने वाले थे। नंबर 3, मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर एक भारतीय राजनीतिज्ञ और पार्श्व गायिका हैं, जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत में प्रशिक्षण लिया है। इन्होंने हिंदी, मैथिली, भोजपुरी, अवधी, मगही और अन्य इंडिक भाषाओं में मूल गीत, कवर और पारंपरिक लोकगीत गाए हैं। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में अलीनगर सीट से जीतने के बाद मैथिली ठाकुर 25 साल की उम्र में भारत की सबसे कम उम्र की विधायक बनकर राजनीति में प्रवेश किया। इनका जन्म मधुबनी जिले के बेनीपट्टी ब्लॉक के उरेन गाँव में संगीतकार और संगीत शिक्षक रमेश ठाकुर और भारती ठाकुर के घर हुआ था। इनके भाई आईची ठाकुर और ऋषभ ठाकुर भी म्यूजिशियन और तबला वादक है। नंबर 4, विद्यापति। विद्यापति मैथिली और संस्कृत कवि, संगीतकार, लेखक, दरबारी और राजपुरोहित थे। वे शिव के भक्त थे, लेकिन उन्होंने प्रेम गीत और भक्ति वैष्णव गीत भी लिखे। उन्हें मैथिल कवि कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। पदावली और कीर्तिलता इनकी अमर रचनाएं हैं। विद्यापति का जन्म मधुबनी जिला के बिस्फी में हुआ था। नंबर 5, कर्पूरी देवी। कर्पूरी देवी एक भारतीय लोक कलाकार थीं, जिन्हें मधुबनी कला परंपरा में चित्रकारी और सुजनी परंपरा में वस्त्र कला के सृजन के लिए जाना जाता है। उन्होंने मधुबनी कला को बेचकर आलोचनात्मक और व्यवसायिक दोनों तरह की सफलता हासिल की। उनका काम भारत के साथ साथ जापान, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका में भी संग्रहित है। कर्पूरी देवी का जन्म मधुबनी जिले के रांटी में हुआ था। आपको बता दें कि इनके अलावा सिक्की घाट से शिल्पकला का अभ्यास और शिक्षण करने वाली मीरा ठाकुर भी इसी जिले के उमरी की रहने वाली हैं। उन्हें यूनेस्को के हस्तशिल्प के लिए उत्कृष्टता की मुहर और नारी शक्ति पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। यही नहीं, पद्मश्री से सम्मानित महासुंदरी देवी भी इसी जिले से ही बिलोंग करती थी, जो कि एक भारतीय कलाकार और मधुबनी चित्रकार। नंबर 6, शंभू शिखर। शंभू शिखर एक भारतीय हास्य अभिनेता, उपन्यासकार और कवि हैं। वे द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के तीसरे सीजन में सेमीफाइनलिस्ट थे। इसके बाद ये वाह वाह क्या बात है टेलीविजन शो में दिखाई दिए और न्यूज 18 इंडिया में नेताजी लपेटे शो में दिखाई देते हैं। शंभू शिखर को 2010 में दिल्ली सरकार के हिंदी अकादमी द्वारा भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नंबर 7, मोहम्मद शम्स आलम शेख। मोहम्मद शम्स आलम एक भारतीय पैरा तैराक हैं। 2 फरवरी 2024 तक उन्हें विश्व पैरा तैराकी द्वारा पुरुषों की 100 मीटर बटरफ्लाई और पुरुषों की 50 मीटर ब्रेन स्ट्रोक में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। नवंबर 2024 को उन्होंने सबसे लंबे समय तक खुले पानी में तैरने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। इनका जन्म मधुबनी जिले के राठौस गांव में हुआ था। इन्हें 3 दिसंबर 2021 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वश्रेष्ठ डिसेबिलिटी प्लेयर का पुरस्कार भी मिल चुका है। नंबर 8, कपिल देव कामत। कपिल देव कामत मधुबनी जिले के एक राजनीतिज्ञ थे। वे बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग के मंत्री के रूप में कार्यरत थे। वे बाबू बरही निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। यही नहीं, जिले के ही डॉक्टर शकील अहमद भी एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं। ये 1998 और 2004 में लोकसभा सांसद रहे हैं। इन्होंने राबड़ी देवी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री और बाद में केंद्र में संचार, IT व गृह मंत्रालयों में राज्य मंत्री के रूप में काम किया है। इनके अलावा पर्यटन, जल संसाधन और जनसंपर्क मंत्री रह चुके संजय कुमार झा भी इसी जिले से ही बिलोंग करते हैं, जो कि झंझारपुर के रहने वाले हैं। वर्तमान में ये राज्यसभा सांसद हैं। नंबर 9, धनिक लाल मंडल। धनिक लाल मंडल बिहार के एक चर्चित राजनीतिज्ञ थे। वे 2 बार बिहार के झंझारपुर से लोकसभा के लिए चुने गए। इसके अलावा वे बिहार विधानसभा के सदस्य और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। धनिक लाल हरियाणा के राज्यपाल रहे। इसके अलावा वे मोरारजी देसाई मंत्रालय में
केंद्रीय गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री रहे थे। धनिकलाल मंडल का जन्म जिले के बेल्हा गांव में हुआ था। इनके अलावा चतुरानंद मिश्र भी एक भारतीय राजनीतिज्ञ और ट्रेड यूनियनिस्ट थे। मधुबनी जिले के नाहर में जन्मे मिश्र बिहार में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के एक प्रमुख नेता थे और संयुक्त मोर्चा सरकार में भारत सरकार के कृषि मंत्री भी रहे। नंबर 10, श्रीराम झा। श्रीराम झा एक भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। उन्होंने 2009 के फाइड विश्व कप में भाग लिया था, जिसके लिए उन्होंने उसी वर्ष एशियाई जोन 3.2 शतरंज चैंपियनशिप जीतकर क्वालिफाई भी किया था। श्रीराम झा ने 2003 में एशियाई टीम शतरंज चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य थे। 2014 में उन्होंने रैपिड शतरंज की भारतीय चैंपियनशिप भी जीती। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपका पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।